हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? शिक्षा अध्ययन में आपका स्वागत। आज हम क्लास 9 चैप्टर 11 और एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 5 करा था। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, व्हाट लेंथ ऑफ द ट्रेपेज 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट्स इज हाइट 8 मीटर। नहीं सॉरी, मैंने 5 वाला पढ़ दिया, सॉरी। द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ कॉनिकल टॉम are 25 meter and 14 meter represently. Find the cost of white washing in curved surface area rate 210 रुपये पर मीटर। यानी कि हमें पुताई करनी है एक तरीके से, मानो एक गुम्बद की है ना। हाँ, तो उसने कहा है हमसे, जो उसके पास वैल्यू है, उसने डायमीटर दिया हुआ है। हाँ, किसी भी चीज़ का डायमीटर है और हमें उसकी रेडियस निकालनी है। लगभग इस आकार का है हमारा, ठीक है, जिस पे हमें उसमें वॉशिंग करनी है, वाइट वॉशिंग। तो उसका डायमीटर उन्होंने दिया हुआ है, d = दिया है उन्होंने हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 40, जबकि हम जानते हैं r = कितना होता है, d/2। r = 14/2 या r = 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में r = 7 दे रखा है और स्लैंट हाइट दी हुई है उन्होंने। स्लैंट हाइट है हमारी l = 25 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इन कर्व्ड सरफेस एरिया रेट। अच्छा, 210 रुपये पर मीटर 100 मीटर के हिसाब से। देखो, तो हम जानते हैं कर्व सरफेस एरिया CURVED कर्व एरिया = होता πRL, ठीक है जी। पाई कितना हमारा 22/7, R कितना है हमारा 7 गुणा L कितना है हमारा 5। 7 से 7 50, 5, 25, 55, यानी कि कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया हमारा 550। अब उसने हमसे बोला है कि जो ये कर्व सरफेस एरिया है इसको 210 रुपये पर 100 मीटर स्क्वायर के हिसाब से करना है ना, ये मीटर स्क्वायर। तो हम इसे कैसे करेंगे, 210 × 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 1155। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने कहा है, एक जोकर कैप इस फॉर्म ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, बेस रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 24 मीटर, फाइंड द। अब यानी कि उसने कहा है एक कोन है, मतलब एक कैप है कोन के आकार की, जिसकी रेडियस 7 है, हाइट 24 है, और हमें ऐसी 10 कैप बनानी है, ठीक है। तो कितना हमें सीट रिक्वायर्ड करनी पड़ेगी, कितनी हमें सीट की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार है। अब हमारे पास कितनी है, r = 7 दिया हुआ है उन्होंने, h = 24 दिया हुआ है। अब L = क्या होता है, L दिया हुआ नहीं है, तो L² = क्या होता है, h² + r²। L² = h कितना है 24² + 7²। L² = 576 + 49। L² = 625। L = 625 या L = 25। अब हमारे पास L निकल कर आ गई, ठीक है। हमारे पास क्या निकल कर आ गई, हमारे पास L निकल कर आ गई, ठीक है। अब L निकल कर आ गई ना, अब हमें क्या निकालना है इसका। अब उसको बनाने में कितना एस्टीमेट लगेगा, यानी कि कर्व सरफेस एरिया। πRL कितनी है हमारे पास, पाई है 22/7, R है हमारे पास 7, L है हमारे पास 25। अरे ये तो सेम टू सेम पिछली वाली वैल्यू आ गई 550, ठीक है। कितना आ गया इसका कर्व सरफेस एरिया, CSA कितना आ गया 550। अब हमें क्या निकालना, ऐसी 10 और बनानी है, तो क्या करना पड़ेगा, 550 × 10, ये क्या हो जाएगा 5500, ठीक है।